नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में मतलब प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे लीडर्स कंपनी है, तो उनसे आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो देखा जाए तो एक छोटा कंपनी है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को छोटा यहाँ पे बताया जा रहा है, मगर इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स मुझे इस कंपनी में बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस जरूर करूंगा। साथ ही साथ कंपनी में 2 दिन में जो फिगर आपको देखने को मिला, जिस तरीके से आपको तेजी देखने को मिला, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। और दिग्गज एक मतलब कंपनीज ने, दिग्गज एक डीआईएस ने, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो वो टारगेट क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, क्योंकि डेली बेसिस में बहुत सारा वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मैं डालता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम पहले मैं बता चुका हूँ, फेडरल बैंक है। तो फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है, और इसके बारे में आज बात करूंगा। तो कंपनी के सबसे पहले बात करने से पहले कंपनी का पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा था, आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले दिनों में करीबन करीबन 4% से भी 4.5%, अराउंड 4.50% तक तेजी देखने को मिला था। तो बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर तेजी आना, पीछे कुछ ना कोई तो मतलब कोई ना कोई तो लॉजिक तो जरूर होगा। तो लॉजिक के बारे में बात करूं तो कंपनी, पहले बता दूं, कंपनी आज का कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 1931 में। 1931 आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रैल 23 में 1931 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब कंपनी फाउंडेड हुआ था। उसके बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ, और कंपनी देखिए लगातार कंपनी का जो हालत है, आप देख सकते हैं कंपनी एक मंथ में भी 21% तक रिटर्न कंपनी दिया। 6 मंथ में अराउंड अराउंड कंपनी छोटा मोटा रिटर्न दिया। एक साल में 19.88% होल्डिंग यहाँ पे कंपनी मतलब प्रॉफिट दिया। 5 साल में कंपनी 12% का लॉस दिया। मैक्स में चार्ट पैटर्न को ओपन कर दूं तो 9,300% का रिटर्न, कितना शानदार रिटर्न कंपनी दिया है। मगर कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, आप एक बार जरूर देखना, कितना वोलेटिलिटी है। देखिए जब लॉकडाउन पीरियड आया था, हर बैंकिंग स्टॉक में गिरावट होता, उसके बाद हर बैंक स्टॉक को प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। बहुत सारे प्राइवेट बैंक ने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, मगर इस बैंक ने देखिए अभी उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। जो पहले जो लेवल था, जो पहले जो हाई था, उस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। जो हाई था अराउंड अराउंड 130 के आसपास है, तो फिर भी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कंपनी कितना छोटा है, सबसे पहले बता दो, कंपनी 21,000 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी में पिछले दिनों में तेजी आने के पीछे लॉजिक कौन सा था, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। उसके एक्चुअली वो लॉजिक है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी ने किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा दूँ टोटल इनकम के, तो अराउंड 4,08,000। सिर्फ अब फिगर देखना, यहाँ पे लाखों में होगा, मिलियन मिलियन भी हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं किस में है, चलो आप खुद ही देख लीजिए। हाँ लाखों में है, तो लाखों में है मतलब आपको मैं फिगर लास्ट में बता दूंगा कितना प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे इनकम तो आप देख लिए होंगे। तो उसके बाद कंपनी का देखिए बाकी जो पैरामीटर्स है, जैसे पिछले बार कितना इनकम था वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम था। पिछले सालों में भी देखा जाए तो सेम टू सेम लेवल में कंपनी हर बार इनकम कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी का खर्चा, खर्चा देखेंगे तो 3,10,000, जो पिछले बार था 3,15,000, पिछले सालों में था 2,80,87,000। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दिखाने से पहले जो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो है कंपनी का प्रोविजनिंग। तो प्रोविजन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रोविजन कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छे होगा। मतलब कंपनी का प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही खास होगा। तो पिछले सालों में तो कंपनी का प्रोविजन मतलब बहुत ज्यादा था, 63,000 था, और अभी 16,600 बन चुके हैं। मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, पिछले क्वार्टर में कितना था, 7,500। तो ओवरऑल एक मतलब एक फिगर यहाँ पे जो देखने को मिला, कंपनी का मतलब जो प्रोविजन है बहुत कम हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस कंपनी का प्रोविजन उतना यहाँ पे कन्फिगर नहीं हुआ, उतना ज्यादा खास नहीं यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता है कंपनी का देखिए अराउंड 60,000, और पिछले बार कितना था 54,000, पिछले साल में थे 36,000। यही पे ही पासा पलट गया, और यही से ही आपको देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट कितना आया। उसी के कारण स्टॉक में 4.5% तक तेजी देखने को मिला। तो
ओवरऑल बात करूँ, कंपनी 600 करोड़ का प्रॉफिट किया, मैं यहाँ पे करोड़ों में लिख दूँ तो। और पिछले बार कितना था? 540 करोड़। और पिछले साल में कितना था? 360, मतलब 60 करोड़ भी बोल सकते हैं, 70 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर कितना चेंज हुआ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस डबल के नजदीक कंपनी ने इनकम किया। तो कंपनी के ये चीज सिर्फ देखने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी के जो पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी का हालत किस तरीके से चल रहा है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेशियोज के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले जो मैं हमेशा देखता हूँ कंपनी का कासा रेशियो, CASA, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इस दोनों अकाउंट से कंपनी के बैंकिंग में कितना पैसा आते हैं, मतलब इस दोनों सेक्टर से कंपनी का कितना इनकम आता है, कितना पैसा आता है, उस पैसे से जोड़कर कंपनी क्या करते हैं, लोन देते हैं, और लोन से कंपनी के इनकम होते हैं। तो कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कंपनी का कासा रेशियो उतना मुझे खास नहीं लगा, 39% तक कासा रेशियो मुझे देखने को मिला, जो बहुत वीक लेवल में है। क्योंकि कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा होगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में उतना पैसा रहेगा, उस पैसे से कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी लोन दे सकते हैं। तो कंपनी के देखिए कुछ चीज मुझे पॉजिटिव भी लगा, जो है कंपनी का CAR। सबसे पहले मैं इस चीज से स्टार्ट करता हूँ। CAR क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक मार्केट में लोन दिया, लोन देने के बाद बैंक के हाथ में एक पैसा ऑब्वियसली होना चाहिए। अगर बैंक का जो लोन है वो अगर डूब भी जाए तो फिर भी जो हाथ में पैसा है उससे बैंक रिकवरी कर सकते हैं। तो अराउंड अराउंड इंडिया के रूल्स के हिसाब से CAR परसेंटेज, जो CAR परसेंटेज जो है अराउंड 9% तक एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो कंपनी का 14.62 है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंपनी के हाथ पैसे है। दूसरी बात, कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी कंपनी ने कम करके रखा, 4.53%। तो मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी कम है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या है? मान के चलिए कंपनी का एसेट है, एसेट और लाइबिलिटी दो चीज होते हैं। एसेट क्या होता है? बैंक ने जो लोन बांटा, वो लोन बैंकिंग के लिए एसेट है। मगर लाइबिलिटी कौन है? बैंक ने जो करंट अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से, FD से जो पैसा लिया, उसको क्या करना है, कस्टमर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वही बैंक के लिए लाइबिलिटी बन चुका है। तो ये एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट करके कंपनी के हाथ में कितना लाइबिलिटी है, अराउंड 4.53% का लाइबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से तो लाइबिलिटी भी एक कंट्रोल में रखे हुए है, अच्छी बात है। तो एनआईएम का परसेंटेज भी कम है, ये भी मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद एनपीए, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनपीए है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपनी का कितना एसेट मार्केट में पड़े हुए हैं, जो मैं ये आपको बताया कि कंपनी का लोन ही कंपनी का एसेट है। तो मतलब कंपनी के एसेट मार्केट में कितना पड़े हुए हैं, जो पैसा अभी कंपनी को नहीं मिला और ना मिलने का चांसेस भी कम है, तो उसको एनपीए बोला जाता है। तो एनपीए का जो परसेंटेज है मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अगर आप HDFC देखेंगे और कोटक देखेंगे तो 0.36%, साथ ही साथ 0.4645% इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो कंपनी इतना तगड़ा है, इसलिए एनपीए को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखे हुए है। तो फिर भी इस कंपनी, मतलब 1% के नीचे होना चाहिए, तो कंपनी 1% के नीचे है इस साल में, मगर 5 साल 3 साल में थोड़ा सा ज्यादा है। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा कंपनी कोशिश कर रहा है खुद का एनपीए कम करने के लिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसमें बताता है कंपनी का हालत अभी भी ठीक ठाक है, मतलब उतना खास नहीं है मगर ठीक ठाक चल रहा है अभी भी फिलहाल के लिए। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर दिखा दो तो कंपनी 21,000 करोड़ का मतलब टोटल मार्केट कैप है। ओवरऑल बात करूं, कंपनी का टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत बहुत वीक लेवल में देखने को मिलेगा, बहुत वीक लेवल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, ये चीज आप देखेंगे, ये चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे डेटा आपको कुछ मतलब ज्यादा लगेगा। जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, चलो कंपनी का इंडस्ट्रीज, सॉरी, इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का सेक्टर वाइज पी रेशियो, तो देखा जाए तो स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा कम है। फिर भी कंपनी का हाथ में देखिए 8,000 करोड़ का नेगेटिव है। इसमें कोई घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी का इस तरीके से कर्जा लेना मतलब खराब ही नहीं है। सॉरी, कंपनी का हाथ में जो कैश है वो कैश नेगेटिव में है, मतलब कंपनी ने खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कंपनी के देखिए सबसे जो बड़ा नेगेटिव वीक पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का कर्जा। 2 लाख करोड़ का कर्जा, 21,000 करोड़ का कंपनी, 2 लाख करोड़ का कर्जा, और 10.4% का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब कितना बड़ा कंपनी कर्जा लेके रखा, आप सोचिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे सर बैंकिंग कंपनी है, लोन तो वो लेंगे ही, लोन लेकर ही तो उसको लोन बांटना है, तो इसलिए कर्जा तो उसके पास होगा ही। तो आपके बात सही है,
मगर फिर भी इसके कंपटीटर आप देखेंगे तो हर किसी कंपनी ने तो लोन लेके रखा है, मगर सबसे ज्यादा जो लोन लेके रखा है वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के इस पॉइंट्स को मैं जरूर नेगेटिव इश्यू से देखूंगा। और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो रेशियोज है, कंपनी ने इतना ज्यादा लोन लिया तो कंपनी को इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कंपनी का देखिए एक्सपेंस से भी दो गुना से भी ज्यादा, एक्सपेंस से भी दो गुना से भी ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। यही चीज मैं आपको बता रहा था, कंपनी जितना भी इनकम कर ले, अगर इंटरेस्ट उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो हाथ में पैसा बचेगा क्या। इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उतना ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। नहीं तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे तगड़ा देखने को मिल सकता है। फिर भी ओके ओके है, कोई बात नहीं। कंपनी का रिटर्न उतना खास नहीं है। कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए एफ के पास, डी के पास, पब्लिक के पास, हर किसी के पास होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूँ सबके पास ही होल्डिंग है। तो कंपनी अभी तक भी पॉजिटिव में है। 10 साल तक कंपनी अच्छा खासा मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा ही अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी आप इसका चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो कंपनी देखिए कोशिश तो कर रहा है। लॉकडाउन के बाद किस तरीके से गिरावट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश किया। यहाँ पे एक बार सब रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, और इस तीनों रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर तोड़ देंगे तो एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।